प्रेज लॉर्ड। प्रभु की नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाले सभी को जय मसीह। आज का जो संदेश है आपके लिए, उसका टॉपिक है कि मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। गॉड विल यूज मी। जब ये मैं कहता हूं तो मुझे एक घटना याद आती है एक व्यक्ति की। ये व्यक्ति एक बड़ी सी सभा, पास्टर्स की सभा थी, वहां पे खड़ा रहकर इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य राज्यों में हमें लेकर जाना होगा। इंग्लैंड में रहकर ये व्यक्ति कह रहा है। वहां पे इस बपतिस्मा सभा में उस व्यक्ति को सभी लोगों ने इस प्रकार कहा, आप कृपया करके बैठ जाइएगा। अगर परमेश्वर के सुसमाचार को अगर परमेश्वर को पहुंचाना है तो वो उसे नियुक्त करेगा, परंतु आपको जाने की आवश्यकता नहीं। इस बातों को सुनकर ये व्यक्ति निराश नहीं हुआ। ये व्यक्ति कोई और नहीं, इनका नाम है विलियम कैरी। मेरे संदेश में जाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं आपसे, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर की खोज करना होगा। हमें परमेश्वर की खोज करना होगा। साथ ही साथ में हमें एक आविष्कार भी करना होगा परमेश्वर के साथ में बंधन का। अगर ये दोनों चीजें अगर हमारे जीवन में है तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। कई बार हम परमेश्वर की खोज कर हमारे भवनों में रह जाते हैं, हमारे कामों में हम व्यस्त रह जाते हैं, परंतु जिस दिन आप परमेश्वर के साथ में एक आविष्कार करोगे बंधन का, वहां से आपकी एक नई शुरुआत होती है। क्या होता है ये डिस्कवर और इन्वेंट? खोज करना और आविष्कार करना। खोज करना मतलब जो चीज ऑलरेडी है उसे ढूंढना। आविष्कार करना मतलब, इन्वेंट करना मतलब जो चीज अब तक नहीं है उसको ढूंढना, उसको बनाना। और ये दोनों कार्य विलियम कैरी ने अपने जीवन में किया। उन्होंने परमेश्वर की खोज भी की और एक आविष्कार भी किया परमेश्वर के साथ में बंधन का। देखिए, ये कार्य करने पे परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, हमें जानते हैं। इतिहास इसका गवाह है। अगर हम उनके जीवन के बारे में जाने तो वो इंग्लैंड में पैदा हुए, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। कड़ी मेहनत से थोड़ी पढ़ाई की उन्होंने, बाद में कॉबलर मोची का कार्य किया। देखिए, परमेश्वर उसे जूते की मरम्मत से आत्मा की मरम्मत तक उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि मेरे परमेश्वर के लिए भी कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। वो उनके मनों को देखता है, इंसानों के मनों को देखता है। और ये विलियम कैरी के जीवन में बहुत अधिक था। हम देखते कि परमेश्वर से अधिक प्रेम करता था, अधिक से अधिक ज्यादा उपयोग होए करके इस तरह की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। अगर उसके बाद में हम देखते हैं, उन्होंने कई सारे लैंग्वेज इंग्लैंड में रहते हुए, हिब्रू, ग्रीक, इटालियन, डच, फ्रेंच, ये लैंग्वेज इंग्लैंड में न सीखे। वहाँ पे उनकी शादी हुई, 3 बच्चे थे। और एक समय ऐसा आया कि मीटिंग में वो प्रचार करने के बाद में वहाँ पे जॉन थॉमस ने इस प्रकार कहा कि भारत में कौन जाकर सुसमाचार देना चाहेगा। विलियम कैरी ने कहा कि मैं जाना चाहूँगा। उसकी परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं थी। गरीबी परिस्थिति थी, बीवी प्रेग्नेंट थे, 3 बच्चे थे। वो तैयार हो गया इंग्लैंड से इंडिया आने के लिए। इंडिया में आए, 1793 में कलकत्ता में आए। 3 साल के बाद में उनके छोटे बेटे की मौत हो गई। उसके बाद में बीवी की गुजर गए। जो जॉन थॉमस के साथ में वो आए थे, वो भी उनको छोड़ के चले गए, परंतु उन्होंने सेवकाई को रोका नहीं। वो परमेश्वर की सेवकाई करते रहे। सेरमपुर में पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर की और सेवकाई को बढ़ाया। उन्होंने बंगाली लैंग्वेज को पढ़कर उस लैंग्वेज को न्यू टेस्टमेंट वर्ल्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए। इसी तरह उन्होंने बहुत योगदान दिए भारत के लिए। काफी सारे ट्रांसलेशन किए, 44 बाइबल्स किए उन्होंने ट्रांसलेट, 126 स्कूल्स बनाए, 26 चर्चेस उन्होंने बनाए। इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है विलियम कैरी के। वो सामाजिक रीति से भी कार्य करते थे।
देखिए, उनके मनों को देखकर परमेश्वर इस्तेमाल किया। उनका एक फेमस कोट है इंग्लिश में, वो इस प्रकार कहता है करके, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। आमीन। विलियम कैरी की जीवन हमारे जीवन में एक उत्साह दिलाता है, एक इन्फ्लुएंस दिलाता है करके। देखिए, आप लोग शायद आज कामों में होगा, फिर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। आपके मनों को परमेश्वर देख रहा है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सिर्फ आपके मनों को परमेश्वर देख रहा है। आज मेरा संदेश देने का कारण यही है कि अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। विलियम कैरी तैयार था, परमेश्वर ने विलियम कैरी को इस्तेमाल किया। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, परमेश्वर हमें निश्चित रूप से इस्तेमाल करेगा। हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे तकलीफ सेवकाई में, प्रभु की सेवकाई में लिए एक रुकावट का कारण ना बने। विलियम कैरी के जीवन में बहुत से तकलीफ आए, बहुत से परेशानियां आई, पर वो एक रुकावट का कारण नहीं बना। हमारे जीवन में भी तकलीफ परेशानी अगर आते हैं तो वो प्रभु की सेवकाई के प्रति एक रुकावट का कारण ना बने। हम आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हो तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। गॉड विल यूज यू। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से इस्तेमाल करेगा। अगर आप परमेश्वर विलियम कैरी को इस्तेमाल कर सकता है तो आज परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, अगर आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हो तो। परमेश्वर इस वचनों के साथ में हम सबको अनुग्रह करे।